हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज एम एस सर और आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। डियर स्टूडेंट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हिंदी पहचान होता है उंगा, उंगी, एंगे, एगा, एगी, ओगी। कहने का मतलब वह सभी हिंदी वाक्य जिसके क्रिया के अंत में उंगा, उंगी, एंगे, एगा, एगी, ओगी रहे, ऐसे ही हिंदी वाक्यों को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होना समझा जाता है। जैसे मैं जाऊंगा, उंगा, वह आएगी, एगी, नहीं, वे लोग जाएंगे, एंगे, वह बोलेगा, एगा, है ना, मैं आऊंगी, उंगी। तो वह सभी हिंदी वाक्य जिसके अंत में उंगा, उंगी, एंगे, एगा, एगी, ओगी रहे, ऐसे ही हिंदी वाक्यों को हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बोलते हैं। डियर स्टूडेंट, कई जगहों पर या कई टीचर आपको डायरेक्ट बता देते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान गा, गे, गी होता है, लेकिन याद रहे गा, गे, गी कंप्लीट फ्यूचर टेंस का ही पहचान है ना। चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो या फ्यूचर इम्परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सबके अंत में गा, गे, गी होता है। तो हम कैसे मान लें कि गा, गे, गी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान है? नहीं, गा, गे, गी ये फ्यूचर टेंस का पहचान है, जबकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान है उंगा, उंगी, एंगे, एगा, एगी, ओगी। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगी, वे आएंगे, तुम बोलोगी, है ना, वह आएगी, रामू आएगा, एगा। तो देखिए, उंगा, उंगी, एगा, एगी जिस भी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहे, वो हिंदी वाक्य आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में चला जाएगा। एनी प्रॉब्लम? चलिए, तो आपने पहचान लिया कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है क्या। अब हम लोग जानते हैं इसका ट्रांसलेशन कैसे बनता है, इस चीज को समझते हैं। याद रहे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वाला हिंदी वाक्य का अगर आपको अनुवाद करना हो तो पहले आप ये चेक कर लीजिए वाक्य में सब्जेक्ट मेन है या ऑब्जेक्ट। क्योंकि देखिए, सब्जेक्ट मेन रहने पर ट्रांसलेशन कुछ और होता है, ऑब्जेक्ट मेन होने पर ट्रांसलेशन कुछ और हो जाता है। दोनों का अलग अलग फॉर्मेट है। तो उंगा, उंगी, एगा, एगी, ओगी रहने पर सब्जेक्ट अगर मेन हो तो आप सल या विल प्लस V1 का प्रयोग करेंगे। वाक्य में अगर सब्जेक्ट मेन है तो सब्जेक्ट अपने तुरंत बाद सल या विल प्लस V1 लेगा। और अगर ऑब्जेक्ट मेन है तो ऑब्जेक्ट अपने तुरंत बाद सल या विल बी प्लस V3 लेगा। मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि जहां भी ऑब्जेक्ट मेन होगा, जिस भी वाक्य में ऑब्जेक्ट मेन होगा, उसमें वर्ब का तीसरा रूप यूज होता है। तो चलिए, सब्जेक्ट मेन रहने पर सब्जेक्ट के तुरंत बाद सल या विल प्लस V1, ऑब्जेक्ट मेन रहने पर ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद सल या विल बी प्लस V3 हो जाएगा। अब समझते हैं कि सल का प्रयोग कहां करेंगे और विल का कहां। याद रहे, आई और वी के साथ सल का प्रयोग करेंगे, आई और वी के साथ सल का प्रयोग करेंगे, बाकी के साथ, है ना, और दूसरे सब्जेक्ट के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। बस इतना याद रखना है कि आई और वी के साथ सल लगेगा, अब बाकी के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। चलिए, तो पैटर्न समझ में आ गया। हिंदी वाक्य के अंत में उंगा, उंगी, एगा, एगी, ओगी, सब्जेक्ट मेन सल या विल प्लस V1, ऑब्जेक्ट मेन सल या विल बी प्लस V3 हो जाएगा। चलिए, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब जानते हैं इसका एग्जाम्पल को। हम लोग एग्जाम्पल देखिए, है ना, मैं जाऊंगा, लास्ट में उंगा, मैं जाऊंगा, उंगा, है ना, उंगा, मैं जाऊंगा, उंगा। तो मैं जाऊंगा, यहां जाने का काम कौन करेगा? मैं। जो काम करे वही करता। तो इस वाक्य के अंत में उंगा है और इसमें सब्जेक्ट मेन है, तो पहला वाला पैटर्न यूज होगा।
मैं जाऊंगा, मैं का हो जाएगा आई। आई क्या लेगा, अभी अभी मैंने बताया कि आई और वी सल लेता है, तो यहां सल लग जाएगा, आई सल गो, मैं जाऊंगा। तो याद रहे सब्जेक्ट मेन रहने पर सब्जेक्ट अपने बाद सल या विल प्लस भी वन लेता है, वो आपका पहला रूप। तो मैं का हो गया आई, आई ले लेगा सल, जाना का गो, गो भी वन है, तो आई सल गो, मैं जाऊंगा। मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, ऊंगा, मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, ऊंगा, पढ़ाने का काम कौन करेगा, मैं, सब्जेक्ट इसमें भी मेन है, लास्ट में ऊंगा। यहां भी सल या विल प्लस भी वन पहला वाला फॉर्मेट यूज करेंगे हम लोग, है ना। तो मैं पढ़ाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, आई शल टीच, मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, आई शल टीच इंग्लिश हो जाएगा, आई था इसलिए सल लगाया। तुम वहां जाओगे, ओगे, ओगे, ऊंगा ऊंगी एगा एगी ओगे ना, तुम वहां जाओगे, ओगे। अब देखिए जाने का काम कौन करेगा, तुम, सब्जेक्ट इसमें मेन है, तो इसमें भी पहला वाला पैटर्न यूज होगा, तुम वहां जाओगे, इसका हो जाएगा यू। अच्छा सल लगेगा या विल, हमने बताया था कि आई और वी के साथ सल लगता है, अब बाकी के साथ विल लगता है, तो इसमें ना आई है ना क्या है, ना आई है ना वी है, यू है। तुम वहां जाओगे तो क्या हो जाएगा, यू विल गो, यू विल गो देयर हो जाएगा, तो यू विल गो देयर, तुम वहां जाओगे। अब यहीं पर देखिए पत्र लिखा जाएगा, पत्र लिखा जाएगा, एगा, इसमें लिखने वाला नहीं है, ये पत्र क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो बी प्लस भी थ्री, सल या विल बी प्लस भी थ्री हो जाएगा। पत्र लिखा जाएगा तो और लेटर विल बी, राइट का भी थ्री क्या होगा, रिटन, और लेटर विल बी रिटन हो जाएगा। इसमें विल क्यों लगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट आई और वी नहीं है, और लेटर विल बी रिटन हो जाएगा, पत्र लिखा जाएगा, है ना। अच्छा भोजन पकाया जाएगा, एगा, पकाने वाला है नहीं, इसमें भी ऑब्जेक्ट मेन है, फूड विल बी कुक्ड। अब देखिए मुझे पीटा जाएगा, मुझे पीटा जाएगा, है ना, तो कोई और ना पीटेगा, इसमें पीटने वाला नहीं है, मुझे पीटा जाएगा, मैं रिसीवर हूं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हूं, तो नीचे वाला पैटर्न यूज होगा, मुझे पीटा जाएगा, आई शल बी बीटेन। लेकिन याद रहे डांट फटकार धमकी का अगर किसी में पता चले तो विल का प्रयोग करते हैं, आई विल बी बीटेन, आई शल बी बीटेन हो जाएगा, है ना, दोनों यूज कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, है ना। इसका हिंदी पहचान क्या है, ऊंगा ऊंगी एगा एगी ओगी, और सब्जेक्ट मेन तो सल या विल प्लस भी वन, ऑब्जेक्ट अगर मेन तो सल या विल बी प्लस भी थ्री हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसका देखिए आप निगेटिव इंट्रोगेटिव आराम से बना लोगे, बहुत ज़्यादा आसान है। निगेटिव रहेगा तो नहीं के बदले नोट यूज कीजिए, है ना। मैं जाऊंगा तो आई शल गो, मैं नहीं जाऊंगा आई शल नोट गो। लेकिन याद रहे सल प्लस नोट बराबर सेंट होता है, विल प्लस नोट बराबर वॉन्ट होता है। तो एक काम कीजिए, मैं जाऊंगा आई शल गो, मैं नहीं जाऊंगा आई सेंट गो। तुम जाओगे ओगे, यू विल गो, तुम जाओगे यू विल गो, तुम नहीं जाओगे यू वॉन्ट टू गो कर देंगे, है ना। तो सल प्लस नोट बराबर सेंट और विल प्लस नोट बराबर वॉन्ट हो जाएगा। चलिए निगेटिव भी बन जाएगा, इंट्रोगेटिव भी इजी वे में बन जाएगा। क्या वाला तो और आसान है, हिंदी वाक्य के शुरू में क्या तो अंग्रेजी के शुरू में एक्सुलरी वर्ब। क्या तुम जाओगे, शुरू में क्या पहले एक्सुलरी वर्ब, तो एक्सुलरी वर्ब कौन है, विल है, विल यू गो। क्या मैं आऊंगा, क्या मैं आऊंगा शुरू में क्या पहले एक्सुलरी वर्ब, सल आई कम, क्या मैं आऊंगा, है ना। WH वर्ड वाला रहेगा तो और आसान है, क्योंकि हिंदी वाक्य में WH वर्ड बीच में रहता है, लेकिन अंग्रेजी में शुरू में आ जाता है, और WH वर्ड अपने बगल में क्या लेता है, ऑक्सिलरी वर्ब लेता है। तो देखिए मैं क्यों जाऊंगा, क्यों, वाई, ये वाई WH वर्ड है, अपने बगल में क्या लेगा, ऑक्सिलरी वर्ब। तो मैं क्यों जाऊंगा, वाई शल आई गो, तुम क्यों जाओगे, वाई विल यू गो। समझ में आ रहा है। तो चलिए आई थिंक निगेटिव, सॉफ्ट पॉजिटिव, सॉफ्ट नेगेटिव, हार्ड पॉजिटिव, हार्ड नेगेटिव सब आसानी से आप लोगों का बन जाएगा। तो ये था आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।